गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो इस श्लोक से हम भगवत गीता के आखिरी अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसकी शुरुआत करेंगे। तो अब तक भगवान कृष्ण ने जितने भी तत्व बताए भगवत गीता के कि कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, संन्यास, त्याग, तो इन सबके बारे में भगवान समराइज करेंगे। तो जितनी भी शिक्षाएं अभी तक दी हैं भगवान ने, उन सबको कंक्लूड करेंगे। तो हमने देखा था कि भगवत गीता की जो तुलना थी वो सैंडविच से की थी, यानी कि एक ऊपर का ब्रेड और एक नीचे का ब्रेड और बीच में है स्टफिंग। तो सैंडविच को जो चबाते हैं, उसको चबाते हैं तब उसका असली टेस्ट पता चलता है, असली स्वाद पता चलता है। जब तक हम सैंडविच को चबाते नहीं तब तक उसका जो असली स्वाद है उसका पता चलता नहीं। और जब उसको चबाते हुए मुंह में घोलना शुरू करते हैं तो ये और वो जो टेस्ट आता है वो समझो ये वो अध्याय है, ये आखिरी अध्याय वो टेस्ट है। अभी ज्ञान आ गया है, उसको फिर से उसको चबाना है ताकि उसका असली स्वाद मिल सके। और इसलिए इस अध्याय की जो शुरुआत है अर्जुन के प्रश्न से होती है। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्तम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशि निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता का जो असली उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? त्याग और संन्यास है। अभी संन्यास वो गिरवे कपड़े पहनने वाला संन्यास नहीं है, यानी कर्म फल से मुक्त होने वाला संन्यास। अभी कर्म फल से मुक्त होना है और जो कुछ इस भौतिक जगत में चल रहा है उसके प्रति उदासीन रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना है। ये है असल में भगवत गीता की मूलभूत शिक्षाएं। और इसी तत्व का पुनः चरण करने की इच्छा से अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है कि संन्यासस्य महाबाहो त्वत्तम इच्छामि वेदितुम, कि संन्यास को भगवान मैं एक बार फिर से समझना चाहता हूँ कि कर्म फल का त्याग कैसे है, ये फिर से मैं जानना चाहता हूँ। कर्म करना है लेकिन उसकी फल की इच्छा नहीं करनी है, ये कैसे हो? सब कुछ भगवान के लिए कार्य करें, ये हम कैसे करें? अभी ओम तत् सत कैसे ये आपके पास लेके जाएंगे, ये इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे मेरे को आपके पास लेके जाएंगी, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। अभी हमने देखा था कि अध्याय 2 में भगवान ने आत्मा के जो लक्षण हैं और आत्मा की जो उपस्थिति है उसके बारे में बताया। अध्याय 3 में, 4 में, 6 में भगवान ने जो मुख्य जो योग पद्धति है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग है, इसके बारे में बताया। अध्याय 7 से लेके 12 तक भगवान ने भक्ति योग के बारे में बताया और 9 से 12 जो है वो शुद्ध भक्ति के बारे में बताया। अध्याय 13 से लेके अध्याय 17 तक भगवान ने इस भौतिक जगत के बारे में बताया, इसके बारे में। और अभी जो अब इसलिए अभी तक जो कुछ हमने देखा है उसको एक बार फिर से हमको देखने को मिलेगा। जो अभी तक देखा है वो सारी शिक्षा एक बार फिर से देखने को मिलेगी। और अर्जुन यहाँ पे भगवान को क्या कह रहे हैं? ऋषिकेश, कि आप मेरी इंद्रियों के स्वामी हो। भगवान आप हो जो मेरी इंद्रियों के स्वामी हो। अभी मैं एक गृहस्थ हूँ और गृहस्थ हो करके मैं अपने कर्तव्यों को टाल नहीं सकता। अभी अपने कर्तव्यों का पालन करना है तो उसके लिए मुझे इंद्रियां चाहिए। अब इंद्रियां चाहिए तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मन भी चाहिए।
क्योंकि जब तक मन की इच्छा नहीं है, मन संरक्षण नहीं करता है, इंद्रियां कार्य नहीं करेगी। तो इंद्रियों से मेरे को कार्य करना है, इसमें मेरे को रमाना नहीं है। तो ये सब कैसे संभव होगा? भगवान आप मेरे को बताइए, आप मेरी इंद्रियों के स्वामी हो, तो सबसे जो बेस्ट क्या है वो मेरे को बताइए कि गृहस्थ हो करके त्याग कैसे करें। हम देखते कि 99% जो लोग हैं वो गृहस्थ हैं, मुश्किल से 1% ही लोग हैं जो त्याग के रास्ते पे चल पाते हैं। अभी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए त्याग का पालन कैसे करें? तो ये सारी चीज़ें हैं हमको इस अध्याय में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।